नमस्ते। दुनिया इस वक्त एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां हर बयान, हर फैसला और हर इनकार आने वाले बड़े तूफान की आहट दे रहा है। माहौल में तनाव इतना गहरा हो चुका है कि अब कूटनीति की भाषा भी तल्ख होती जा रही है। अमेरिका ने ऐलान किया कि उसका हाई लेवल डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि सब तैयार है, मंच सज चुका है, बातचीत बस शुरू होने वाली है। लेकिन इसी बीच ईरान ने एक झटके में पूरा खेल पलट दिया। उसने साफ कहा कि उसे कोई बात नहीं करनी। यह सिर्फ एक इनकार नहीं है, यह एक ऐसा साइलेंट धमाका है जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। क्योंकि जब कोई देश बातचीत से पीछे हटता है तो वह सिर्फ शब्दों से नहीं हटता, वह संकेत देता है कि अब अगला कदम कुछ और होगा। और यही वह बिंदु है जहां से सस्पेंस शुरू होता है। क्योंकि दुनिया अब यह समझने की कोशिश कर रही है कि ईरान आखिर क्या प्लान कर रहा है। क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर किसी बड़े एक्शन की तैयारी। अगर पिछले 72 घंटे की टाइमलाइन को देखा जाए तो तस्वीर और भी ज्यादा खतरनाक नजर आती है। हॉर्मुज के आसपास अचानक सैन्य गतिविधियां बढ़ रही है। यही वह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, यानी हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल। और जैसे ही तनाव बढ़ा, इंटरनेशनल मार्केट ने तुरंत रिएक्शन दिया। ब्रेंट क्रूड 6 से 8% तक उछल गया। कुछ ट्रेडिंग सेशंस में यह उछाल 9% तक भी दर्ज किया गया। इसका मतलब साफ है, दुनिया सिर्फ युद्ध से नहीं डर रही, बल्कि उस आर्थिक झटके से भी डर रही है जो इसके साथ आएगा। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ईरान ने बातचीत को क्यों ठुकराया। क्योंकि कूटनीति में आखिरी दरवाजा हमेशा बातचीत ही होता है। जब वह भी बंद हो जाए तो इसका मतलब होता है कि या तो भरोसा खत्म हो चुका है या फिर रणनीति बदल चुकी है। अमेरिका की तरफ से पहले सख्ती दिखाई गई, समुद्री कार्रवाई, निगरानी, दबाव और फिर बातचीत की पेशकश। ईरान ने इसे डबल गेम मान लिया और यही से उसने साफ कर दिया कि अब वह अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की स्थिति सबसे ज्यादा असहज हो गई है। उसने खुद को एक ब्रिज के तौर पर पेश किया था, एक ऐसा देश जो अमेरिका और ईरान को एक टेबल पर ला सकता है। लेकिन जब ईरान ने उसी जमीन पर आने से मना कर दिया तो यह सिर्फ डील का टूटना नहीं है, यह पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर भी एक बड़ा सवाल है। क्या वह सच में न्यूट्रल था या फिर कहीं ना कहीं एक पक्ष की तरफ झुका हुआ था। यही वह शक है जिसने पूरी बातचीत को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। अब इस पूरे खेल में एंट्री होती है चीन की, जिसने इस स्थिति को बहुत नाजुक बताया है। चीन का यह बयान यूं ही नहीं आया, क्योंकि वह खुद इस क्षेत्र में अपने आर्थिक हितों को लेकर बेहद सतर्क है। दुनिया की लगभग 30% एलएनजी सप्लाई और 20% ऑयल इसी रूट से गुजरता है। अगर यहां सिर्फ 48 घंटे की रुकावट आती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन हिल सकती है। यही कारण है कि हर बड़ी ताकत इस समय अलर्ट मोड में है। अब जरा आगे की संभावनाओं को समझिए, क्योंकि यहीं पर असली सस्पेंस छुपा है। पहली संभावना, ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। यह कार्रवाई सीधे सैन्य भी हो सकती है या फिर अप्रत्यक्ष भी। हॉर्मुज में जहाजों को रोकना, प्रोक्सी ग्रुप्स के जरिए दबाव बनाना या फिर साइबर हमले, ये सभी विकल्प उसके पास मौजूद हैं। दूसरी संभावना, अमेरिका और सख्ती दिखाएगा और ज्यादा प्रतिबंध और ज्यादा सैन्य तैनाती और शायद सीधे टकराव की ओर बढ़ना। तीसरी संभावना, एक साइलेंट वॉर, जिसमें गोलियां नहीं चलेंगी लेकिन अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी के जरिए बड़ा नुकसान होगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर पड़ने वाला है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब 85% आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। यानी अगर यहां संकट बढ़ता है तो सिर्फ तेल महंगा नहीं होगा, बल्कि महंगाई, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री सब पर असर पड़ेगा। हर $10 की बढ़ोतरी भारत के लिए लाखों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बन सकती है। यह एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट है जो धीरे धीरे आम आदमी तक पहुंचता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि ईरान का यह इनकार सिर्फ एक फैसला नहीं है, यह एक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो कहता है कि अब खेल बदल चुका है, अब बातचीत की जगह रणनीति ले चुकी है। अब हर देश अपनी चाल चल रहा है और हर चाल के पीछे एक बड़ा दांव लगा हुआ है। दुनिया की नजर अब हर छोटे अपडेट पर टिकी है। हर बयान, हर मूवमेंट, हर संकेत को बारीकी से देखा जा रहा है।
क्योंकि इस बार जो कुछ भी होगा वह सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और यही कारण है कि यह कहानी अब सिर्फ खबर नहीं रह गई है, यह एक ऐसी लाइव थ्रिलर बन चुकी है जिसका अगला सीन कोई भी हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक दबाव बनाने की चाल है या फिर किसी बड़े धमाके की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्योंकि जब इतिहास ऐसे मोड़ पर पहुंचता है तो छोटे फैसले भी बड़े परिणाम लेकर आते हैं। और इस बार जो कुछ भी होगा वह सिर्फ देशों की किस्मत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।